फिल्म की शुरुआत में बैकग्राउंड जानकारी से हमें पता चलता है कि 740 एडी के समय में अच्छाई और बुराई के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे रोकने के लिए मर्लिन नाम के जादूगर ने कई सारे शैतानों को मार गिराया। मर्लिन के 3 शिष्य थे, बेल्ताजार, हॉर्वेथ और वेरोनिका। पर एक दिन मर्लिन का सामना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मोर्गैना से हुआ। मर्लिन उसे भी मारने वाला था, लेकिन धोखेबाज हॉर्वेथ मोर्गैना के साथ होकर मर्लिन को मरवा दिया और उसके मरने के बाद मोर्गैना ने मर्लिन का वो मंत्र भी चुरा लिया, जिससे वो किसी भी मरे हुए को जीवित करके अपनी सेना में शामिल कर सकती है। इसलिए वेरोनिका ने उसे रोकने के लिए अपना बलिदान देते हुए उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लिया। लेकिन मोर्गाना की उसके अंदर जाते ही वो उस पर हावी होने लगी, इसलिए बेल्ताजार ने उन दोनों को एक जादुई गुड़िया में कैद कर दिया, जिसके बाद उसने एक एक करके कई सारे शैतानों को भी उस गुड़िया के अंदर बंद कर दिया और आखिर में हॉर्वेथ भी उस गुड़िया के अंदर कैद हो गया। वहीं मर्लिन ने अपनी आखिरी समय में बेल्ताजार को एक ड्रैगन वाली अंगूठी देकर कहा था कि मोर्गैना जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये दुनिया सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम इस अंगूठी को संभाल कर रखना, क्योंकि ये अंगूठी जिस भी बच्चे की उंगली में लग जाएगी वही वो बच्चा होगा जो मोर्गैना को खत्म कर सकता है। और तब से बेल्ताजार उस बच्चे की तलाश में पूरी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे वो बच्चा नहीं मिला। अब अगले सीन में हम न्यूयॉर्क 2000 का समय देखते हैं, जहाँ डेविड का लड़का अपने स्कूल के दोस्त के साथ पिकनिक पर आया होता है। तब उसकी दोस्त बेकी उसे नोट पर कुछ लिख कर देती है, लेकिन जैसे डेविड उस नोट को लेने जाता है वो नोट हवा की वजह से उड़ने लगता है, जिस पर अब डेविड भी उस नोट का पीछा करते हुए एक पुराने सामान की दुकान पर आ जाता है, जो दुकान दरअसल बेल्ताजार की होती है। तब बेल्ताजार उसके पास आकर अपने मन में कहता है कि पहली बार कोई बच्चा मेरी दुकान में आया है, शायद यही वो बच्चा हो जिसकी मुझे तलाश है। इसलिए वो डेविड को ड्रैगन वाली अंगूठी देता है और अब जैसी वो अंगूठी उसके हाथ में आती है, अंगूठी का ड्रैगन खुद से ही डेविड की उंगली में लपट जाता है, जो देखकर बेल्ताजार चैन की सांस लेता है कि आखिर उसकी तलाश पूरी हुई। जिसके बाद वो मंत्र की किताब लेने चला जाता है ताकि वो डेविड को दिखा सके, लेकिन तभी डेविड गलती से उस जादुई गुड़िया को खोल देता है, जिसके अंदर से लाखों कॉकरोचेस बाहर निकलने लगते हैं, जो बाहर आकर हॉर्वेथ में बदल जाते हैं। तब वो डेविड से गुड़िया की मांग करता है, पर बेल्ताजार वहां आकर हॉर्वेथ से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो दोनों लड़ते हुए एक जार के अंदर चले जाते हैं, जिसमें से 10 साल बाद ही बाहर निकला जा सकता है। वहीं डेविड उन दोनों के अंदर जाते ही दुकान के बाहर आ जाता है और गुड़िया को वहीं फेंककर अपने दोस्तों को दुकान में हुई सारी बात बताता है। इसलिए टीचर दुकान के अंदर देखने जाती है, लेकिन अब वहाँ की सारी चीजें पहले जैसी हो चुकी थी, जो देखकर बच्चे डेविड का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस जार को एक बुजुर्ग आदमी ने खरीद लिया था, पर अब 10 साल पूरे होने के बाद वो जार हिलने लगता है और फिर उसके अंदर से धुएं के साथ सबसे पहले हॉर्वेथ बाहर आता है, जो देखकर वो बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हॉर्वेथ उस जार को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है, ताकि जार टूटने के साथ साथ बेल्ताजार भी मर जाए। लेकिन जार टूटने से पहले ही बेल्ताजार उसके अंदर से बाहर आ जाता है और फिर बिल्डिंग के टेरेस पर बने लोहे के बांस पर हाथ रखकर उसे जीवित कर देता है। दूसरी तरफ हॉर्वेथ डेविड के पास आकर उससे कहता है कि लाओ वो गुड़िया मुझे दे दो, जिस पर डेविड कहता है कि मैंने तो उसे दुकान के बाहर ही फेंक दिया था, मैं नहीं जानता कि अब वो गुड़िया कहाँ है। पर हॉर्वेथ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उसके पीछे कई सारे भेड़ियों को लगा देता है, जिनसे बचते हुए डेविड मेट्रो स्टेशन आ जाता है। लेकिन वहाँ भी भेड़िए उसे देख लेते हैं और अब जैसे वो उस पर हमला करने वाले होते हैं, भेड़िए अचानक में ही पपी में बदल जाते हैं और तब वहाँ बेल्ताजार उसी लोहे के बांस पर सवार होकर आता है, जो हॉर्वेथ पर पानी से हमला करके उसे वहीं रुका देता है। जिसके बाद वो डेविड को बांस पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर तभी वहाँ ट्रेन आने लगती है, लेकिन समय रहते हॉर्वेथ ट्रैक से हटकर बच जाता है। अब बेल्ताजार अपने जादू से पूरे शहर में पता लगाने की कोशिश करता है कि वो गुड़िया कहाँ है। तब शहर के एक हिस्से में बहुत ज्यादा बादल गरजने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि गुड़िया वही है। इसलिए वो डेविड के साथ अपनी गाड़ी पर सवार होकर उस गुड़िया को लेने निकल पड़ता है, ताकि हॉर्वेथ उससे पहले गुड़िया लेकर मोर्गैना को आजाद न कर दे। इधर हॉर्वेथ बेल्ताजार की दुकान पर आकर अपने जादू से 10 साल पहले का विजन देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि डेविड के गुड़िया को फेंकने के बाद वो गुड़िया एक चाइनीज फीमेल ने चुरा
चुरा लिया था, जो अभी चाइना टाउन में है। इसलिए वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं बैल्थेजार भी चाइना टाउन पहुंच जाता है और डेविड को बिल्डिंग के नीचे रुकाकर उस चाइनीज फीमेल के घर जाता है, जहाँ वो उसे उस गुड़िया के बारे में सवाल करता है। लेकिन वो फीमेल कोई और नहीं बल्कि औरत ही होता है, जिसने उस फीमेल का रूप ले लिया था। साथ ही उसके पास वो गुड़िया भी होती है। इसलिए अब हॉर्वर्ड उसके अंदर से सनलोक नाम के शैतान को बाहर निकालता है, जिसे बैल्थेजार ने गुड़िया में बंद कर दिया था। वहीं सनलोक अपनी पूरी ताकत से बैल्थेजार पर हमला करता है, लेकिन वो भी उस पर अपनी जादू से हमला करके उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है, जहाँ सनलोक की नजर डेविड पर पड़ जाती है। इसलिए अब डेविड तुरंत वहाँ से भागने लगता है। तब सनलोक लोगों द्वारा बनाए गए नकली ड्रैगन को असली में बदलकर डेविड के पीछे लगा देता है। तो वहीं बैल्थेजार हॉर्वर्ड को बंदी बनाते हुए उससे गुड़िया लेकर तुरंत बिल्डिंग के नीचे आता है। इधर वो ड्रैगन जैसे ही डेविड पर हमला करने वाला होता है, बैल्थेजार वहाँ पहुंचकर डेविड को अपनी अंगूठी का प्रयोग करने को कहता है। इसलिए वो अपनी अंगूठी से उस ड्रैगन पर हमला करता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और अब जलते हुए ड्रैगन सनलोक पर गिरकर उसे भी मार देता है, जो देखकर डेविड एकदम खुश हो जाता है। अब बैल्थेजार डेविड को एक जगह लेकर आता है, जहाँ से वो उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देगा, ताकि डेविड हॉर्वर्ड और मॉर्गेना से लड़ सके। वहीं फिर हॉर्वर्ड ड्रेक नाम के जादूगर के पास आता है, जो 10 साल पहले हॉर्वर्ड का शिष्य हुआ करता था। हॉर्वर्ड उसे कहता है कि बैल्थेजार को वो बच्चा मिल गया है, जिसके ऊपर ड्रैगन वाली अंगूठी लगी हुई है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे खत्म करना होगा। जिस बात पर ड्रेक मान जाता है। अब रात को डेविड बेकी के साथ कहीं जा रहा होता है और तभी एक आदमी बेकी से उसका पर्स और ब्रेसलेट लेकर भाग जाता है। इसलिए डेविड उसके पीछे जाता है और अपनी अंगूठी की मदद से कचरे के डिब्बे में आग लगाकर उस चोर के मुंह पर मार देता है, जिससे चोर वहीं धराशायी हो जाता है। और फिर डेविड उससे पर्स और ब्रेसलेट लेकर बेकी को दे देता है, जिसे पाकर वो एकदम खुश हो जाती है। अब अगले सीन में डेविड कॉलेज के बाथरूम में होता है और तब उसके पास ड्रेक आकर उससे कहता है कि तुम ही हो ना वो जिसे अंगूठी ने चुना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए डेविड अपनी अंगूठी से उस पर हमला करता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। तब वहाँ हॉर्वर्ड आकर डेविड को धमकी देता है कि बताओ बैल्थेजार ने वो गुड़िया कहाँ रखी है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साथ ही उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि उस गुड़िया में आखिर है क्या, जिसे वो सबसे छिपा रहा है। तभी बैल्थेजार वहाँ आकर हॉर्वर्ड और ड्रेक पर हमला कर देता है, जहाँ वो आईने को लिक्विड में बदलकर हॉर्वर्ड को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। पर ड्रेक जैसे ही अपने जादू से बैल्थेजार पर हमला करने वाला था, समय रहते ही वहाँ से हट जाता है और अब उस हमले से हॉर्वर्ड ही आईने की दुनिया में चला जाता है। जिसकी बाद बैल्थेजार अपने जादू से ड्रेक को बाथरूम में फेंककर डेविड के साथ वहाँ से निकल जाता है। तब डेविड उससे सवाल करता है कि आखिर उस गुड़िया में कौन है, जिस पर वो कहता है कि इस गुड़िया के सबसे आखिरी परत में मॉर्गना नाम की जादूगरनी कैद है, जो गुड़िया से बाहर आकर अपने मरे हुए शिष्य को जीवित करना चाहती है, ताकि वो उसकी दुनिया पर राज करने में मदद कर सके। इसलिए मॉर्गना को जल्दी खत्म करना होगा और उसे खत्म करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, जिसे दरअसल मेरली ने चुना है, क्योंकि तुम उनकी ही पीढ़ी से हो। जो सुनकर डेविड हैरान हो जाता है कि उसी दुनिया को मॉर्गना से बचाना है। अब डेविड जिस जगह जादू का अभ्यास करता है, उस जगह की सफाई के लिए अपने अंगूठी के जादू से सारे झाड़ू को काम पर लगा देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है और जरूरत से ज्यादा पानी गिराकर सफाई करने लगते हैं, जिससे सारी जगह पानी से भरने लगती है। पर सही समय पर वहाँ बैल्थेजार आकर सारी चीजें ठीक कर देता है, जिसके बाद वो डेविड को डांटते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। बिजली के झटके से एक जादूगर का जादू खत्म भी हो सकता है। जिस पर अब डेविड कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये जादू नहीं होगा, क्योंकि मैं जब मामूली जादू का नियंत्रण नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जो इतना कहकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद डेविड फिर से बैल्थेजार के पास आता है, लेकिन वो डेविड के भेष में ड्रेक था, जो बैल्थेजार को बंदी बना लेता है। जिसकी बाद वहाँ हॉर्वर्ड आता है, जिसे ड्रेक ने आईने की दुनिया से बाहर निकाल लिया था। वहीं हॉर्वर्ड अपने जादू से उस गुड़िया को ढूंढकर बैल्थेजार से कहता है कि देखना, अब मैं मॉर्गना को आजाद करके ही रहूंगा। बैल्थेजार फिर भी उसे अपनी दोस्ती का याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्वर्ड कहता है कि वेरोनिका को मैं पसंद करता था, पर उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना।
इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो इतना कहकर वो बैल्थेजार पर चाकू फेंक कर हमला करता है, लेकिन सही समय पर असली डेविड आकर बैल्थेजार को बचा लेता है और फिर मौका देकर हॉर्वोथ और ड्रेक गुड़िया लेकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके पीछे बैल्थेजार और डेविड भी जाते हैं, जहां हॉर्वोथ अपनी गाड़ी को जादू से एक रेसिंग कार में बदल देता है। जो देखकर बैल्थेजार भी अपनी गाड़ी को रेसिंग कार में बदलकर हॉर्वोथ का तेजी से पीछा करने लगता है, लेकिन हॉर्वोथ बैल्थेजार को जादू से आईने के अंदर वाली दुनिया में डाल देता है, जहां सब कुछ उल्टा होता है और उसके अंदर जाती हॉर्वोथ वहां के सारे आईने को तोड़ने लगता है ताकि बैल्थेजार कभी वापस ना आ सके। लेकिन बैल्थेजार समय रहते एक गिरते हुए आईने के अंदर अपनी गाड़ी को डालकर असली दुनिया में आने में सफल हो जाता है, पर तब तक हॉर्वोथ और ड्रेक वहां से गुड़िया लेकर भाग चुके थे। अब अगले सीन में हॉर्वोथ ड्रेक से कहता है कि अब समय आ चुका है मॉर्गना को गुड़िया से बाहर निकालने का, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अलग अलग परत में कैद शैतानों से मिलेगी। इसलिए वो सबसे पहले ड्रेक को ही मारकर उसकी शक्ति से एक शैतान बच्ची को बाहर निकालता है, जो बेकी को पकड़कर हॉर्वोथ के पास ले आती है और फिर हॉर्वोथ उस शैतान बच्ची को भी मारकर उसकी शक्ति ले लेता है और अब उसे मॉर्गना को आजाद करने के लिए सिर्फ डेविड की अंगूठी की जरूरत है। वहीं बैल्थेजार और डेविड दोनों गुड़िया को लेने ड्रेक के घर पर आते हैं और वहां बैल्थेजार को उस जगह का पता चलता है जहां हॉर्वोथ मॉर्गना को गुड़िया से निकालने वाला है, पर जिस कालीन पर वो खड़ा था वो हॉर्वोथ की जादुई कालीन होती है, जो एक दलदल की तरह बैल्थेजार को अपने अंदर घसीटने लगती है। इधर डेविड गुड़िया ढूंढ रहा होता है जो उसे मिल भी जाती है और तभी हॉर्वोथ बेकी को बंदी बनाकर उसके सामने लाता है, जो डेविड को धमकाता है कि अगर तुम इसे जीवित देखना चाहती तो गुड़िया और अपनी अंगूठी मुझे दे दो। इसलिए अब मजबूरन डेविड उसे वो दोनों चीज दे देता है, जिसे लेकर हॉर्वोथ वहां से चला जाता है। वहीं बैल्थेजार जैसे तैसे चैन की मदद से खुद को दलदली कालीन से छुड़ाकर डेविड के पास आता है, जहां डेविड उससे अंगूठी के लिए माफी मांगता है, जिस पर बैल्थेजार समझाता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। जिसके बाद वो अकेले ही हॉर्वोथ के पास जाने लगता है ताकि उसे मॉर्गना को आजाद करने से रोक सके, पर डेविड भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन बैल्थेजार उसे समझाता है कि अभी तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जो इतना कहकर वो लोहे के बांस पर सवार होकर वहां से निकल जाता है, जो देखकर बेकी एकदम हैरान हो जाती है। अब डेविड को एक आइडिया आता है कि हॉर्वोथ की सारी शक्तियां उसकी छड़ी में, और अगर वो छड़ी में बिजली का झटका दे दे तो इससे हॉर्वोथ का जादू खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बेकी के साथ तुरंत बैल्थेजार की गाड़ी में इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाकर हॉर्वोथ के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर हॉर्वोथ उस गुड़िया के अंदर से मॉर्गना को बाहर निकालता है, जो एक अजीब काले लिक्विड के साथ बाहर निकलती है, जहां वो वेरोनिका के रूप में होती है, क्योंकि उसके अंदर ही मॉर्गना की आत्मा है। जिसकी बाद वेरोनिका उस रिचुअल को करना शुरू करती है, जिससे सारे शैतान जीवित हो जाएंगे, पर रिचुअल पूरा करने के लिए उसे एक शैतानी स्टार की जरूरत पड़ेगी, जिसे अब बनाने के लिए वो 4 बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगे सैटेलाइट डिश पर आग के गोले को फेंकती है, जो सभी मिलकर रिचुअल से वहां स्टार बनाने लगते हैं। इधर उस स्टार को बनता देखकर डेविड बेकी से कहता है कि तुम टेरेस पर जाकर डिश को घुमा दो ताकि रिचुअल वाला स्टार खत्म हो जाए, इसलिए वो तुरंत उसी के लिए निकल जाती है। इधर बैल्थेजार हॉर्वोथ से लड़ रहा होता है, जहां हॉर्वोथ एक बुल की स्टैचू को जीवित करके बैल्थेजार के पीछे लगा देता है, वहीं आग के गोले से वो स्टार बन जाता है, जिस वजह से अब दुनिया भर में जहां जहां भी शैतान मरे थे वो सारे जीवित होने लगते हैं। वहीं इधर डेविड आकर हॉर्वोथ की छड़ी में एक जोरदार बिजली का झटका देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है, और फिर बैल्थेजार उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तभी वो बुल बैल्थेजार पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सही समय पर लोहे का बाज बुल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं बेकी उस डिश को मोड़ने में सफल हो जाती है, जिससे वो स्टार एकदम से टूट जाता है, और अब स्टार के टूटते सारे शैतान फिर से मर जाते हैं, पर इससे वेरोनिका भी बेहोश हो जाती है। इसलिए अब बैल्थेजार उसे बचाने के लिए उसके अंदर से मॉर्गना की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है, जिससे अब वेरोनिका होश में आ जाती है। पर अब बैल्थेजार डेविड से कहता है कि मुझे जल्दी से गुड़िया में डालकर उसे तोड़ दो, लेकिन डेविड ऐसा करने से मना कर देता है, और ज्यादा समय होने के कारण मॉर्गना बैल्थेजार के अंदर से बाहर आकर सभी पर हमला करने लगती है। तब डेविड अपने असली शक्तियों का प्रयोग करके उसके वार को रोक लेता है, पर अब मॉर्गना एक जोरदार हमला करती है और सभी को उससे बचने के लिए बैल्थेजार बीच में आ जाता है, जिससे वो बेचारा वहीं मारा जाता है। तब डेविड अपनी पूरी शक्तियों से पूरे शहर की बिजली को जमा करके मॉर्गना पर लगातार कई वार करता है, जिससे वो धुएं में बदलकर मारी जाती है।
वहीं बेल्थेजर को खोकर डेविड और वेरोनिका एकदम दुखी हो जाते हैं। पर डेविड कहता है कि जब मॉर्गेना शैतान को जीवित कर सकती है तो मैं अपनी शक्तियों से बेल्थेजर को जीवित क्यों नहीं कर सकता। और इतना कहकर अब वो बेल्थेजर पर फिर से जीवित होने वाला रिचुअल करने की कोशिश करता है और भाग्य से वो जीवित भी हो जाता है, जो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ बेकी आ जाती है, जिससे डेविड कहता है कि तुमने कर दिखाया। जिसके बाद वो बेकी के साथ लोहे के बाग पर सवार होकर दुनिया घूमने निकल जाता है। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम हॉवरा की टोपी को देखते हैं, जिसे कोई इंसान पहन लेता है, यानी कि हॉवरे तब भी जीवित है। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।